समय रहते सुधर जाओ। एक घने जंगल में एक चतुर बंदर मधु और एक धूर्त सांप नागेश रहते थे। मधु बहुत फुर्तीला और समझदार था, जबकि नागेश चालाक और कपटी था। दोनों एक ही पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। मधु हमेशा मेहनत करता और भविष्य के लिए फल सब्जियां इकट्ठा करता था। वह अपनी समझदारी और मेहनत से जंगल के अन्य जीवों के बीच आदर पाता था। दूसरी ओर नागेश आलसी था और दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता। वह छोटे जानवरों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बनाता और चालाकी से जंगल के नियमों को तोड़ता। एक दिन मधु ने देखा कि नागेश लगातार अपनी धूर्तता में लिपटा है और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, नागेश भाई, समय रहते सुधर जाओ। यह जंगल में हर किसी को अपने काम और व्यवहार का फल मिलता है। अगर तुम इसी तरह दूसरों को धोखा देते रहोगे तो एक दिन तुम्हें इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन नागेश हंसते हुए बोला, अरे मधु, मैं जंगल का सबसे चालाक प्राणी हूँ। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम अपनी मेहनत और भविष्य की चिंता में लगे रहो। मैं मजे से जीवन बिताऊंगा। समय बीतता गया। मधु ने अपना भोजन सहेजना जारी रखा, जबकि नागेश अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाया। वह छोटे जीवों को डराकर अपना भोजन करता और जंगल में डर का माहौल फैलाता। धीरे धीरे उसकी धोखेबाजी से सभी जानवरें उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगी और भोजन की कमी हो गई। मधु ने पहले ही सोच समझ कर खाने पीने की वस्तुएं संचित कर ली थी, लेकिन नागेश के पास कुछ भी नहीं था। वह भूखा और प्यासा बेहाल होकर जंगल में भटकने लगा। जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उसने मधु से मदद मांगी। मधु भाई, मुझे कुछ भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? नागेश ने दयनीय स्वर में कहा। मधु ने गहरे सांस ली और कहा, नागेश, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि समय रहते सुधर जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने मेहनत की होती और दूसरों को धोखा देना बंद कर दिया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। नागेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में ईमानदारी और मेहनत का मार्ग अपनाएगा। मधु को दया आ गई और उसने नागेश को कुछ भोजन दिया, लेकिन साथ ही उसे समझाया कि यह सिर्फ एक बार की मदद है। यदि वह सच में बदलना चाहता है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी। इस घटना के बाद नागेश ने अपनी आदतें बदल ली। वह मेहनत करने लगा और अपनी धूर्तता छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे जंगल के अन्य जीवों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय रहते अगर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर सही रास्ता चुन ले तो हम अपने आने वाली मुश्किलों से बच सकते हैं, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आने वाली मुश्किलों से बच सकते हैं, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता।